मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सेट थ्योरी से डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट की जो 2 लेक्चर्स हम लोग लिए हैं इससे, तो उसमें हम लोग क्या किया, सबसे पहले पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस का डिस्कशन किए थे ना। उसके बाद जो पिछली क्लास थी, लेक्चर नंबर 00 वाला, उसमें अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका डिस्कशन किए थे। एक बार हम थोड़ा सा आपको वहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, अलजेब्रा के अंदर जितने चैप्टर हैं, उनमें किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं हर साल लगभग एवरेज, तो उन सब का डिस्कशन हम लोग किए थे पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि अलजेब्रा से आपको 30 क्वेश्चन एवरेज आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली हम लोग पहले सेट थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर रिलेशन पढ़ेंगे ना। तो ये सब का डिस्कशन हम लोग एक कंटिन्यूएशन में करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का डिस्कशन हम लोग का क्या है, इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी आज का हम लोग का डिस्कशन का पार्ट रहने वाला। देखिए, अब सेट मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में हम इसको समझाएं, समुच्चय मतलब कलेक्शन। ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, देखिए, इसका डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट। ठीक है, सेट जो होता है क्या है, कलेक्शन ऑफ, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए कि सेट के अंदर जो वैल्यूज जो आप पुट कर सकते हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए सिंपली। ठीक है, सपोज करिए आप बोल रहे हो कि सारी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, नेचुरल नंबर में आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इससे आगे आप तक, इसके आगे भी आप कंटिन्यू जा सकते हो। तो इनका कलेक्शन क्या है, एक सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर है, जो आप वैल्यू पुट कर रहे हो नेचुरल नंबर है। तो सेट के लिए वेल डिफाइन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही इसी पे बेस्ड है कि आप अगर सेट को डिफाइन कर रहे हो तो सेट के लिए सबसे पहले आप यही बोलोगे, यह कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का। मतलब इसके अंदर जो भी आप रखने वाले हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब ये कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि आप उसको समझ ही नहीं पाओ क्या रखना है। सपोज करो हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स के 5 सबसे कठिन सवालों का समुच्चय, ऐसा बोलिए, या कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या एक सेट बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में 5 कौन से कठिन क्वेश्चन है ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि आपकी नज़र में हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आप निकाल लो जो कि सबसे डिफिकल्ट हो आपके लिए, ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए हो। क्योंकि जो भी आप सेट डिफाइन करो, अगर आप नेचुरल नंबर का सेट डिफाइन करोगे तो सबके लिए वही सेट रहेगा। अगर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है इसके आगे तक, तो वो वही चीज़ आपके लिए भी है, हमारे लिए भी, और जो देखेगा उसके लिए भी, सबके लिए वही चीज़ है। तो सेट के लिए वेल डिफाइन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन इसका डिफिनेशन ही इसी पर बेस्ड है। सही, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हम लोग देखिए, सेट क्या होता है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। तो कुछ एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे समझा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एग्जांपल हम आपको दिखा, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ ए, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इस टाइप से लिखा है, इसको लिखाएंगे हम कैसे, इसको क्यों ऐसा लिख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एक लिखा हुआ है करली ब्रेकेट के अंदर में 2 4 6। ठीक है, ये क्या है, ये 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन है। जो 3 है वो क्या है, तीनों ही एक इवन नंबर है। आप लिख सकते हो इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 से छोटी हुई पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। 2 4 6 तीनों पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। अब ये एक सेट है जो कि जो भी वैल्यू आप इसके अंदर डाल रहे हो वो क्या है, वेल डिफाइंड है। 2 4 6 आपका डिफाइंड है, जो कि यह एक इवन नंबर आपकी डिफाइंड है, क्योंकि आपको पता है। तो अब आप समझ रहे हो इस चीज को, वेल डिफाइंड है, सेट है, इसका एग्जाम्पल है। अगर हम ऐसा बोले कि, ऐसा बोल दे रहे हैं, मान लीजिए कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है,
तो क्या ये चीज़ आपका सेट बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। आपकी नज़र में 5 क्वेश्चन कुछ दूसरे हो सकते हैं, हमारी नज़र में कुछ दूसरे होंगे, किसी की नज़र में दूसरे होंगे। तो ये सेट नहीं है आपका, जो ये बना रखे हैं, ये आपका सेट नहीं है। इट इज़ नॉट ए सेट। ये आपका सेट है, बिल्कुल ये सेट है। सही। तो इस टाइप से कुछ होता है। तो सबसे देखिए पहला पॉइंट हम लोग ये देखें सेट के लिए। सबसे पहला पॉइंट आप ये देखो, क्या है पहला पॉइंट? ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। दूसरा पॉइंट आप देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, लेटर्स। मतलब इसका ये है कि देखिए, अगर आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो जनरली हम लोग कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए यूज किए, तो ऐसे आप ए, बी, सी, ठीक है, आप ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हो, ए बी सी डी ई या फिर जी एच, कुछ भी आप यूज कर सकते हो ना। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट है, और जो इनके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जो इसके अंदर में आप वैल्यू पुट करने वाले सेट के अंदर में, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, स्मॉल लेटर्स। अभी कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले पॉइंट्स हैं, इन सबको हम लोग एक बार देख लेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे अपने टॉपिक्स पर। ठीक है, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, सबसे पहला पॉइंट है। जो हम लोग कैपिटल लेटर से किसी भी सेट को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम लोग कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं। अब उसके अंदर जो वैल्यू है उसको स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। अगर कुछ मान लीजिए नंबर है, मान लीजिए 246 लिखा हुआ है, तो नंबर है ही। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो, देखिए समझिए, अगर हम ऐसा लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल देखिए कुछ इस टाइप से, मान लीजिए ए लिख दिया, ए बी सी, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिखते हैं सेट के वैल्यूज को। ठीक है, जैसे ए बी सी लिख दिया हम, तो ए बी सी क्या है? ए के एलिमेंट्स हैं। इस जो ए एक सेट है उसके एलिमेंट्स हैं, और जो ए है आपका वो एक सेट है। अब इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे किए? कैपिटल लेटर्स किए। ये आपका क्या है? कैपिटल लेटर है, बिल्कुल। और जो इसके एलिमेंट्स है, देखिए ए भी इसका एलिमेंट है, बी भी इसका एलिमेंट है, सी भी इसका एलिमेंट है, तो क्या स्मॉल लेटर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए। कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। 3 पॉइंट के लिए है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट ये है, देखिए फोर्थ नंबर का पॉइंट। देखिए अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है, किसी सेट का पार्ट है कोई एलिमेंट, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए उसके लिए हम लोग ये एक साइन यूज करते हैं, देखिए एप्सिलॉन। ठीक है, इसका यूज कब करते हैं? इट इज यूज टू शो इफ ए एलिमेंट इज पार्ट ऑफ ए सेट। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इंग्लिश में लैंग्वेज लिख रहे हैं, आपका नोट्स ढंग से बनना चाहिए। शुरुआत से होगा तो आप बढ़िया से नोट्स बनाओगे तो उसको रिवाइज करने में भी आपको आसानी रहेगा। देखिए इसका मतलब क्या है? जैसे आपका जो ए है, ये देखिए जो आपका ए है, ये इस कैपिटल ए का क्या है? एलिमेंट है, सही है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। ए ये कौन सा सिंबल है आपका? इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर, क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए आपका एक सेट है जिसमें ए बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं, तो ए आपका बिलोंग कर रहा है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल आपका है। बी बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल आपका है। सी बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल आपका है। अगर आपके पास ऐसे लिख रहे हो आप, डी बिलोंग्स टू ए, क्या ये है? नहीं, क्योंकि डी आपके इस सेट में नहीं है। तो इस लोग ऐसे हम लोग, जैसे जो आपका ये बिलोंग्स टू सिंबल है, ये है, इसमें आप इसको कट कर दो बस। ए डी डज नॉट बिलोंग, डी नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिख सकते हो। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ, चारों पॉइंट क्लियर है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट होता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एप्सिलॉन है, ये आप इसको हम लोग कैसे, किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं ऐसा शो करने के लिए कि कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है।
सही, इट इज यूज टू शो इफ एलिमेंट इज पार्ट ऑफ ए सेट। मान लीजिए ए आपका एलिमेंट है ए का, तो ए बिलोंग्स टू ए लिख देंगे, बी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, सी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। सही, जो डी है आपका वो इस सेट में नहीं है, तो आप ऐसा लिखोगे डी नॉट बिलोंग्स टू ए, या डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसा चीज़ हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट। तो इतना डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। चारों पॉइंट बिल्कुल आसान से पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। आपको ये चीज़ें पता भी होंगी पहले से, इतना अमेजिंग भी कर सकते हैं ना। देखिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेंगे, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आपको बताना है कि ये सेट है या सेट बनेगा या सेट नहीं बनेगा। ठीक, सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। दूसरा कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, देखिए आपको इनको देख के बताना है ये सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एग्जाम्पल है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब सिंपल, आगे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनका कलेक्शन, ये सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये भी आपको बताना है। तीसरा पॉइंट आप देखो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप, 5 मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन ऑफ वर्ल्ड, ऐसा करके कुछ लिख रहा है। तो क्या ये एक सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तीसरा एग्जाम्पल था। एक चौथा एग्जाम्पल आप ऐसा लिख लो, चौथा एग्जाम्पल आप ऐसा लिख सकते हो कि, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऐसा करके आप बना सकते हो, ऑफ इंडिया। चार एग्जाम्पल हो, एक कोई और एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ 5 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी आप अपने हिसाब से। चलिए एक दूसरा भी लिख देते हैं, मान लीजिए 4 लिख देते हैं। 4 हम्बल पर्सन इन वर्ल्ड। तो ऐसा करके आपके पास कुछ एक एग्जाम्पल, सब आपको बताना है कौन सा सेट बनेगा और कौन सा सेट नहीं बनेगा, सिंपली। तो आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए। पर सबसे पहला देखिए आपका क्या, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या, नेचुरल नंबर में आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएंगे। तो अगर आप फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर देखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल सेट बनेगा, ये आपका वेल डिफाइंड है, तो ये आपका सेट बनाएगा, बिल्कुल आपका सेट बनाएगा। दूसरा केस आप देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अपने इंडिया में कितने स्टेट्स हैं उसका कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड चीज़ है। नहीं समझ में आया कि जितने भी स्टेट्स हैं वो तो डिफाइंड है ना, सबका नाम पता है सबको। एक यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, तो ये सबका कलेक्शन एक वेल डिफाइंड एलिमेंट सब बन जाएंगे एक सेट के। ठीक है, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड है, तो आप ये भी सेट बनाएगा, बिल्कुल आपका ये सेट बनाएगा। तीसरा केस देखिए, 5 मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन ऑफ वर्ल्ड। तो क्या एक सेट बनाएगा, नहीं बनाएगा। मतलब अब 5 लोग सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध पॉलिटिशियन कौन से हैं, इसको क्या पता। कभी कभी लिस्ट जारी होता है ना, तो कुछ, लेकिन हर साल का वो लिस्ट बदलता रहता है। मान लीजिए अगर इस साल का लिस्ट जारी हुआ है सबसे फेमस या सबसे प्रभावी पॉलिटिशियन में, ठीक है, हो सकता है मोदी जी का नाम सबसे पहले आ जाए ना, ऐसे बहुत सारे नाम आ सकते हैं, 5 नाम मान लीजिए आ गए। तो लेकिन वो फिक्स नहीं है, आज साल में, अब की साल में कुछ है, मान लीजिए दूसरे साल में कोई दूसरा आ गया सबसे टॉप पे। ठीक है, तो ये आपका एक सेट नहीं बना है। सेट बनाने के लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो हमेशा ही सत्य होना चाहिए अगर आप लिख रहे हो तो। अगर हम लिख रहे हैं फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो गया, हमारे लिए भी वही, आपके लिए वही, सबके लिए वही। ठीक है, ये चीज़ आपका सेट नहीं बनाएगा। आप सोच लिए होंगे ना कैसे भी कि हम लोग, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। चौथा केस देखिए,
कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, मतलब अपने देश में जितने भी क्या वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स हुई हैं उनका कलेक्शन, ये भी आपका एक सेट बनाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं कितने लोग हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल वो वेल डिफाइंड चीज है, जो भी हुआ है उनका नाम आपको पता होगा, उनका कलेक्शन आपका एक वेल डिफाइंड सेट बनाएगा, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की तरह वो एक सेट को फॉर्म कर देंगे। ये भी आपका एक सेट है, बिल्कुल आप सेट बना सकते हो। पांचवा किसका है, कलेक्शन ऑफ फोर हम्बल पर्सन इन वर्ल्ड, तो क्या एक सेट बनेगा, नहीं। अब चार लोग सबसे अच्छे नेचर वाले हम्बल पर्सन हैं, तो उनका आप कैसे बोल सकते हो कौन से चार लोग, नहीं पता ना, कौन से चार लोग। जो भी देखिए सेट में अगर आप देख रहे हो तो उसका वेल डिफाइंड होना आवश्यक है, आप कुछ भी लिखो, जो सेट के अंदर में एलिमेंट्स जाएंगे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब अगर आप ये सेट डिफाइन करना चाहते हो कि फॉर हम्बल पर्सन इन द वर्ल्ड, तो आप कैसे बता सकते हो कौन से चार लोग हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सेट नहीं है। तो कौन कौन से सेट हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपके सेट बनाएंगे। फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने मन से भी लेके समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। तो चार नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बिल्कुल सेट बनाएगा, जितने स्टेट है इंडिया में सबका कलेक्शन बिल्कुल सेट बनाएगा, ठीक है। लेकिन फाइव मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हो, आपको समझने में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हम लोग आगे चलेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स को पढ़ के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे हम लोग, इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अपना अगला टॉपिक है क्या, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। अब देखिए हिंदी में भी लिख देते हैं, समुच्चय का निरूपण। अब देखिए किसी एक सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके भी दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एक सबसे पहला आपका है रोस्टर मेथड, या उसी को टेबुलर मेथड भी हम लोग बोलते हैं, और एक है आपका सेट बिल्डर का, ठीक है, या उसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। देखो सिंपली दो मेथड हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्योंकि दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कई जगह पे दोनों का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, दोनों का यूज भी आपको बहुत पड़ेगा, तो बारी बारी हम लोग उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहला आपका है, सबसे पहला टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, रोस्टर मेथड। अब रोस्टर का हिंदी भी रोस्टर ही है ना, कुछ टेबुलर का इसको आप बोल सकते हो तालिका के फॉर्म में लिखना या सारणी के फॉर्म में लिखना ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना पार्ट क्लियर है। सबसे देखिए दो टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला आपका टेबुलर मेथड या रोस्टर फॉर्म है, दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म लिखो या आप मेथड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सेट बिल्डर मेथड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। तो दो टाइप से हम लोग समुच्चय सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी सेट को आप दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों का अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग बारी बारी समझेंगे कि रोस्टर मेथड को कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे रोस्टर मेथड के फॉर्म में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी मेथड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म बोलो या आप प्रॉपर्टी मेथड बोलो, सेट बिल्डर मेथड बोलो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। टेबुलर मेथड रोस्टर मेथड बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। सबसे पहला अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हम लोग देखते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, ठीक है, रोस्टर मेथड। आप इसको टेबुलर भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रोस्टर मेथड में हम लोग कर देगा, बेसिकली समझो इसमें जितने भी देखिए आप सेट के अंदर में एलिमेंट रखने वाले हो, उसके बाद आपका सेट तैयार हो जाएगा। करली ब्रेकेट के अंदर में आप एलिमेंट्स को रखते हैं, नॉर्मली अगर हम सारे एलिमेंट्स को रख दे रहे हैं सेट के अंदर में करली ब्रेकेट के अंदर में, तो उसी को रोस्टर मेथड बोलते हैं। सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग जो भी देखे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, ये देखिए A246 लिखे हुए हैं ना, तो क्या है करली ब्रेकेट के अंदर में तीन एलिमेंट आप रख दिए, आपका सेट बन गया। तो वही चीज़ हम यहाँ भी बोल रहे हैं आपको, रोस्टर मेथड में हम लोग यही करते हैं। क्या करते हैं, सिंपली आप क्या करो, देखिए अगर ऐसा लिख रहे हैं, मान लीजिए एक सेट लिख रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, 2 लिख दिए, आप 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, 10 लिख दिए। ये क्या है, पांच इवन नंबर्स हैं, इनका कलेक्शन है, बिल्कुल आपका वेल डिफाइंड है।
लेकिन फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आप बोल सकते हो वो भी पॉजिटिव है। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। सही, ये आपका वेल डिफाइंड भी है, आप इसके अंदर में एलिमेंट्स को रख रहे हो। 2, 4, 6, 8, 10 आपका वेल डिफाइंड है। अब ये रोस्टर मेथड कहला रहा है इसलिए कि चूंकि आप डायरेक्टली इसमें एलिमेंट्स को रख दिए। जो सेट बिल्डर मेथड है थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। सेट बिल्डर मेथड थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। उसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मतलब समझो इसमें आप 2, 4, 6, 8, 10 लिख दे रहे हो, रख दे रहे हो, डायरेक्टली एलिमेंट को रख दे रहे हो। वहां पे हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट्स को न रख के एक प्रॉपर्टी बनाएंगे कि ये जो एलिमेंट्स बन के आएंगे वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करें। ठीक है, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, तो बिल्कुल आप परेशान हो तो इस चीज़ को समझिए कैसे हम लोग लिख रहे हैं। ये आपका 2, 4, 6, 8, 10 इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो करली ब्रैकेट के अंदर में। तो बिल्कुल आपका ये रोस्टर मेथड में एक सेट लिखा गया, आप ऐसा लिख दो एक सेट में जितने भी वॉवेल्स होते हैं अल्फाबेट्स में कौन कौन से वॉवेल है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, 5 है। ये पांचों का कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अब ये एक सेट बना रहा है बिल्कुल। तो जो रोस्टर फॉर्म है यही है कि आप जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दो, यही रोस्टर मेथड है। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि करली ब्रैकेट के अंदर में सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है हमको, बस हमारा सेट तैयार हो जाएगा। लेकिन सेट बनने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? जितने भी एलिमेंट्स आप उसमें रखने वाले हो वेल डिफाइंड। अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया गया क्या कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक, तो आप कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, तो आपको वोवेल्स के लिए दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? ए ई आई ओ यू। सिंपली इसका कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड भी है और एक सेट बना रहा है ए ई आई ओ यू का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या आप देखिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ए ही यूज करो ना, आप इस एक ही जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हो। कैपिटल लेटर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आप वी लिख सकते हो, वोवेल है तो वी लिख सकते हो, आप बी लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, आपके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर यहीं पे कॉन्सोनेंट का होता तो आप क्या बोलते? ए ई आई ओ यू तो है। इसके अलावा जो आपके बच रहे हैं कॉन्सोनेंट वो आपके वोवेल्स। इतना पार्ट आपको क्लियर है। अगर सारे ही अल्फाबेट्स का कलेक्शन होता वो भी एक डिफाइन हो जाता, वो भी एक सेट बना लेता। इतना पार्ट क्लियर हो। रोस्टर मेथड में लोग ऐसे ही लिखते हैं। सही, सारे एलिमेंट्स को आप लिख दो करली ब्रैकेट के अंदर में, कोई समस्या नहीं। अब रोस्टर मेथड में आपको दो दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, दो पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए की पॉइंट यहाँ पे करके लिखते हैं। दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आपका है, देखिए अगर आप एक सेट बना रहे हो तो उसमें जो रिपीटेशन है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मतलब जैसे आप 2, 4, 6, 8, 10 लिखे हो, अगर 4 आप 4 टाइम्स भी लिख दोगे उसका कोई मतलब नहीं है, वो भी इसी चीज के बराबर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख दो, देयर इज नॉट एनी इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब देखिए अगर आप सेट के अंदर में कुछ एलिमेंट्स को रख रहे हो तो उनका रिपीटेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब समझो अगर ऐसा हम लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर एक सेट लिख रहे हैं क्या, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, तो आप इसको लिखो। या आप ऐसा मान लीजिए एक बी सेट लिख रहे हो, मान लीजिए बी सेट आप लिखे क्या, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 को भी आप लिख सकते हो कई टाइम्स ना, जितने। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप अननेसेसरली इतना बड़ा सा इसको फैला के लिख दिए हो, कोई इसका मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मतलब इसका है कि आपको कितने डिफरेंट दिख रहे हैं। मान लीजिए 2 दो बार लिख दिए, कोई मतलब नहीं इसका, आप एक ही बार लिखो। अल्टीमेटली आपको यही शो करना है कि इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये नहीं शो करना है आपको कितनी बार आ रहा है ना, ये नहीं शो करना, आपको ये शो करना है कि कितने एलिमेंट्स है। सिंपली 2, 3, 4 है ना, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप 3 को 3 बार लिख दो, आपको 50 बार लिख दो, कोई मतलब नहीं। एक ही बार से आप, ये आपको दे देगा 3, मतलब 3 आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है। 2 आ रहा है इसमें, डिस्टिंक्ट है, 2, 3, 4 आ रहा है इसमें बिल्कुल। अब कितनी बार आ रहा है उससे मतलब नहीं है। हम डायरेक्टली जो बी सेट है उसको डायरेक्टली ए सेट में कन्वर्ट कर देंगे। बी और ए आपके बराबर ही है, इक्वली सेट है। मतलब समझो इस चीज को आप, बी में जितने आपके एलिमेंट्स हैं वो अननेसेसरली लिखे हुए, उनका कोई नीड नहीं है। आप 2 को 2 बार लिखो या 200 बार लिख दो, लेकिन क्या मतलब है उससे? हमसे मतलब क्या है कि जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपके आएंगे, जैसे 2, 3, 4 है,
ये आपके तीनों ही डिस्टिंक्ट है। अब दो को आप कितनी बार लिख दो, तीन को कितनी बार भी लिख दो, चार को भी कितनी बार लिख दो, उससे क्या ही मतलब, हमको एक एक बार लेना है उसको, तो ये आपका सेट बनेगा। कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप रिपीटेशन कितना भी कर दो, अल्टीमेटली वो जाके उसी पे एंड होगा कि कितने भी आपके डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब कितने आपके पास अलग अलग, जैसे 2 3 4 है, 2 3 4 आपके तीनों अलग अलग है, सही। इनका कलेक्शन, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट है, देखिए हम इसको लैंग्वेज में नहीं लिखे, सिंपली समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए आपका एक सेट है, ये आपका 1 2 एंड 3, तीन एलिमेंट्स हैं इसमें, सही, तीन एलिमेंट्स हैं। अब आप इनका ऑर्डरिंग चेंज करो। ऑर्डरिंग चेंज करने का मतलब, मान लीजिए आप एक सेट बनाते हो B 2 3 1, आप एक सेट बनाते हो C 3 1 एंड 2, ऐसे आप कई सेट बना सकते हो, ठीक है। मान लीजिए D आप एक सेट बनाते हो 3 2 1, ऐसे आप जितने भी सेट बनाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग सेट बन गया ना, चारों सेट का मतलब एक ही है। आप उसको एक ऑर्डर में लिखो, 1 2 3 लिखो, या 3 2 1 लिखो, 2 1 3 लिखो, 3 1 2 लिखो, आपके ऊपर है, आप कैसे भी लिख सकते हो। वो सारे सेट एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 3 1 2, ये भी सही है, 2 1 2 3 1 3 2 1 सब सही है, लेकिन चारों आपके बराबर ही है। आप ऐसा लिख सकते हो, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D, मतलब ये चारों सेट आपके बराबर ही है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। देखिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो दो पॉइंट्स आपको रोस्टर मेथड में ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है रिपीटेशन का। एलिमेंट्स आप कितनी बार रिपीट कर लो, कोई उसका मतलब नहीं है, अल्टीमेटली आप उसको एक एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका ऑर्डरिंग कुछ भी हो, जैसे 1 2 3 है, ऑर्डरिंग कुछ भी, आप 2 1 3 लिखो, 3 1 2 लिखो, अल्टीमेटली आपके दिमाग में ये चीज़ है कि तीन एलिमेंट्स हैं, जो कि जिसमें एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। अब वो कैसे भी ऑर्डर में हो, हमसे मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है बस कि तीन एलिमेंट्स हैं, वो भी डिस्टिंक्ट हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। सिंपल सी बात है, पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तो ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना, ठीक। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। तो रोस्टर मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, रोस्टर मेथड में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं। रोस्टर मेथड हो गया ना, दूसरा मेथड आपका है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड आपका सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि ना, हिंदी में अगर बोलना चाहें तो समुच्चय निर्माण विधि। तो हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ में चलेंगे ना। इसको समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। प्रॉपर्टी मेथड का मतलब ये है कि ये मेथड है ना, प्रॉपर्टी मेथड का मतलब गुणधर्म विधि, मतलब सिंपली देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते आए, अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली एलिमेंट्स को हम लोग सेट के उस करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए, सारे एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स आपके आने वाले हैं उसको हम लोग क्या किए, सेट करली ब्रैकेट के अंदर में रख के सेट को डिफाइन कर दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका था, रोस्टर मेथड बिल्कुल था। लेकिन अब आप समझो कि हमेशा रोस्टर मेथड में आप, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोल रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, आप तो आप एक ऐसे लिखोगे क्या, 1 2 3 4, ऐसे करके आप इस टाइप से लिखोगे, इनका कलेक्शन आपका एक सेट बना रहा है। ये रोस्टर मेथड है, रोस्टर मेथड के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो गए ना। अब 4 के बाद 5 भी आएगा, 5 के बाद 6 भी आएगा, ऐसे करके आगे तक जाता जाएगा। अब अगर हम कोई एक और नया तरीका खोजें जिसमें हम शॉर्ट में लिख सकें, सेट बिल्डर फॉर्म यही करेगा, सेट बिल्डर मेथड आपका यही करेगा कि ये एक प्रॉपर्टी मेथड है। मतलब देखिए, आप 1 एलिमेंट पुट किए, आप 2 एलिमेंट पुट किए, आप 3 पुट किए, 4 पुट किए, तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जाएं तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी इसको समझाएंगे कि क्या इसका मतलब है। देख, अगर हम यहाँ पे एक्स लिखें और यहाँ पे प्रॉपर्टी इसकी लिख दें क्या, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिख दें, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। तो यही इसका सेट बिल्डर मेथड हो गया। आपका ये रोस्टर था, बिल्कुल आपका ये रोस्टर मेथड था, और ये आपका क्या है, रोस्टर मेथड, और ये आपका क्या है, सेट बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आप, सेट बिल्डर मेथड।
तो रोस्टर मेथड में हम लोग क्या किए, सारे एलिमेंट्स को बस लिख दिए। अब सेट बिल्डर मेथड में हम लोग क्या किए हैं कि x लिख के कंडीशन लगा दिए कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो बारी बारी 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो आपका सेट ए बन जाएगा। ये तरीका थोड़ा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाया, एग्जाम्पल लेके समझाया, और इसका जनरल फॉर्म हम आपको लेके समझाते हैं। देखिए, जो जनरल फॉर्म होता है आपका इस सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंट करने में कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, ये स्टार स्टार को मत समझिएगा, स्टार यहाँ पे लगाते हैं। ये देखो आप, ए को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्स लिख रहे हो, एक्स की जगह पे देखिए कुछ और भी आएगा, लेकिन हम लोग हम इसको समझाने के लिए आपको एक्स लिखेंगे। एक्स जहाँ पर वेरिएबल है, देखिए एक्स आपका बदलेगा, किस हिसाब से बदलेगा, कंडीशंस पर। जो आप कंडीशन यहाँ पे पुट करोगे, जो प्रॉपर्टी आप इस कॉलन के बाद में, देखिए यहाँ पे कॉलन लगा सकते हो आप, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी एक्स, पहला तरीका है। और आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, ऐसा भी हम कहीं यूज होता है एक्स, यहाँ पे पैरेलल लाइन आप खींच सकते हो, इसके बाद आप पी ऑफ एक्स लिखते हो। कोई समस्या नहीं। तो ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। दोनों तरीके आपको समझने में आने चाहिए। नहीं समझ में आया, अब आप समझो। जब जो पहला तरीका है उसमें कॉलन है, दूसरे तरीके में पैरेलल लाइन आ गई, बस वो कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप इस चीज को समझने का प्रयास करो। एक्स ये क्या है आपका, ये आपका वेरिएबल है, और जो आपका ये है ये प्रॉपर्टी है। मतलब ये है कि प्रॉपर्टी, जैसे आप सबसे ऊपर वाला एग्जांपल, इसके ऊपर वाला एग्जांपल देखो, एक्स क्या है, वेरिएबल है, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखने का मतलब ये प्रॉपर्टी हो गई। एक्स वेरिएबल तो है, सही बात है, लेकिन साथ ही साथ में नेचुरल नंबर है ये। तो नेचुरल नंबर आप फाउंडेशन लगा दिया, प्रॉपर्टी बना लिए कि एक्स जो भी है नेचुरल नंबर है। अब वेरिएबल तो था ही, अब वेरिएबल में आप नेचुरल नंबर बना लिए तो एक 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। ये तरीका है सेट बिल्डर मेथड में यूज, इसको रिप्रेजेंट करने का। रोस्टर मेथड समझ में आया ना, उसी प्रकार से आपका सेट बिल्डर मेथड है। तो रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, दोनों ही सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला भी आपको सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन बता रहा है, दूसरा भी आपके सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन बता रहा है, लेकिन पहला एक दूसरा मेथड है, दूसरा तो एक नया मेथड है। दोनों मेथड अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, सबका इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस चैप्टर में। समझ में आया? वही चीज यहाँ भी आप बिल्कुल इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। आपका ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब यह है कि ये चेंज होगा, ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है। या प्रॉपर्टी एक बार फिक्स कर दिए तो फिर चेंज नहीं होगा, एक्स आपका चेंज होगा। आप ऐसा देखो, मान लीजिए एक्स चेंज हो रहा है, आप लिख दिए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या आप नेचुरल नंबर की जगह पे आप लिख सकते हो कोई पूर्णांक लिख सकते हो। अगर कोई दूसरा सेट बनाना है आपको तो आप इंटीजर का भी केस बन सकता है वहां पे, लेकिन अगर आप इंटीजर लिख दिए तो इंटीजर ही यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई कर रहे हो, एक्स पे, मतलब जो भी वेरिएबल आपका आने वाला है उस पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो। तो ये मेथड आपको समझने में आना चाहिए, कोई समस्या इसमें नहीं। तो आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो, यहाँ पे कॉलन लगा सकते हो, ये क्या क्या है, कॉलन, और ये आपका क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। दोनों चीजें, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है इसमें। समझ में आया ना क्या हम बताना चाहते हैं आपको? अब देखो, अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ आपको समझ में आएगा कि अगर सेट बिल्डर मेथड है, देखिए रोस्टर मेथड आप सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन एक ही तरीके से लिख सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, एक ही तरीका। सेट बिल्डर मेथड में आप कई तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। कई तरीके से मतलब ये है कि आप, हम कोई तरीका अगर अपना रहे हैं, अपनाएंगे कोई तरीका, तो उसे लिख रहे, एक कोई दूसरा पर्सन होगा वो दूसरे तरीके से भी लिख सकता है उसी चीज को। थोड़ा समझने का प्रयास करो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। जैसे आपका ये लिखा हुआ, यहाँ से आप देखो, अगर हम एक नया तरीके से इसको लिखें, देखिए ऐसा लिखते हैं, एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। अभी मैं आपको, देखिए डब्ल्यू मतलब होल नंबर का कलेक्शन होता है। अभी हम लोग आगे एक एक पेज में सब जितने भी टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म है यूज होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, आपके पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इन सब का हम एक लिस्ट बना रखे हैं, आगे के पेज में मिल जाएगा आपको। तो वो जो जनरली यूज होते हैं, तो उसका हम यहाँ पे लिस्ट बनाए हुए हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको ढंग से एक बार दो बार रीडिंग लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर हम लिख दिए। अब आप समझो होल नंबर का मतलब होता क्या, ये जीरो से स्टार्ट होगा,
0 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम जो अपना वेरिएबल था वो चेंज कर दिए। यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स था, यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स प्लस वन है, और हम कंडीशन किस पे लगा रहे हैं? एक्स पे लगा रहे हैं। ये आपका एक्स प्लस वन है, ये वेरिएबल है आपका, और जो एक्स है आपका वो होल नंबर है। एक सेकेंड, देखिए, तो एक्स प्लस वन आपका क्या वेरिएबल है, और एक्स आप होल नंबर डालो, होल नंबर में आप क्या डाल सकते हो? जीरो। जब आप जीरो पुट करोगे, जीरो प्लस वन वन मिल जाएगा, वन पुट करोगे वन प्लस वन टू मिल जाएगा, टू पुट करोगे टू प्लस वन थ्री मिल जाएगा, तो वही सेट आपको वापस मिल रहा है। तो ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, कोई एक थर्ड पर्सन कोई दूसरा तरीका भी खोज सकता है। देखिए, सेट बिल्डर मेथड में कोई एक फिक्स मेथड नहीं है, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है कि किसी सेट को आप केवल उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नहीं, आप कैसे कितने भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिल्कुल इसी चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लीजिए ऐसा आप लिख दे रहे हो, वन टू थ्री फोर ही तो लिखना, तो आप एक नया तरीका ऐसे भी लिख सकते हो। आप लिख दो ये एक्स प्लस टू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस टू आप लिख दो, आपके ऊपर है कैसा लिखना चाहते हो। और ये एक्स की वैल्यू आप क्या डालोगे? एक्स की वैल्यू आप वन से स्टार्ट करना चाहते हो, और ये एक्स प्लस टू आप यहाँ पे लिख दियो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू, आप ऐसा लिखो, एक्स बिलोंग्स टू, ऐसा लिखो आप, ये एक्स की वैल्यू आपकी माइनस वन से बड़ी है बराबर है, ऐसा लिख दो। और साथ में आप ऐसा लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू आपका माइनस वन से बड़ा है या बराबर है, और उसमें आप इंटीजर लिख दो। ऐसा तरीके हैं, आप ये लिख सकते हो सभी। देखिए, माइनस वन से बड़ा या बराबर लिखने का मतलब है आप माइनस वन ले सकते हो, माइनस वन से बड़ा आप कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए आप 0.2 माइनस वन से बड़ा लिख सकते हो, लेकिन एक और कंडीशन हम लगा दी, इंटीजर है। जैसे माइनस वन आप पुट करोगे तो माइनस वन इंटीजर है, माइनस वन से बड़ा इंटीजर कौन सा है? जीरो। जीरो से बड़ा इंटीजर कौन सा है? वन। वन से बड़ा इंटीजर कौन सा है? टू। जब आप माइनस वन पुट करोगे, माइनस वन प्लस टू वन मिलेगा, जीरो पुट करोगे जीरो प्लस टू टू मिलेगा, वन पुट करोगे वन प्लस टू थ्री मिलेगा, तो वही सेट वापस मिल रहा है। तो आपका ये सब तरीके बिल्कुल, यहाँ पे आप ऐसा लिखो, ये तरीका बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट तरीका बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन तरीके से। लेकिन जो आपका ओरिजिनल सेट है, जो आपका रोस्टर मेथड था कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट किए थे, वही चीज़ आपको वापस निकल के आना चाहिए। सेट बिल्डर मेथड में भी आप किसी भी तरीके से जाओ, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। तो एक सेकंड, जो बीच में हम यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको थोड़ा सा, ठीक, कोई समस्या ना, ये आपका पॉइंट है, ये इसी टाइप से हम लोग यूज करते हैं, इसी टाइप से सेट बिल्डर मेथड को बनाते हैं। समझ में आना, एग्जाम्पल आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है, ए इज इक्वल्स टू वन फोर नाइन 16 25, ऐसा करके लिखा हुआ, ठीक। आपका एक सेट लिखा हुआ है ए 1 4 9 16 25, और हमको इस रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है, तो रोस्टर मेथड से हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? सेट बिल्डर मेथड में। तो देखिए, सेट बिल्डर मेथड के लिए आपको एक लॉजिक क्रिएट करना होगा, आपको एक प्रॉपर्टी बनानी होगी, और एक वेरिएबल बनाना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये 16, 25 है कॉमन है। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए एक तरीका हम यूज करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ए इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख दीजिए आप। तो एक करली ब्रेकर तो बनाना है, उसके अंदर में आप वेरिएबल लिखोगे, वेरिएबल के बाद आप कॉलन लगाओ या आप पैरेलल लाइन लगाओ, आपके ऊपर है। मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, क्या हम लिखते हैं, आप ऐसा लिख दो, एक्स स्क्वायर, ठीक, ऐसा लिख सकते हो आप बिल्कुल। जहाँ पे आपका जो यक्स आएगा वो क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू आपका है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है बिल्कुल, ऐसा लिख सकते हो आप। नेचुरल नंबर लिख सकते हो, नेचुरल नंबर में आपके पास वन टू थ्री फोर सब आएगा। जब आप वन पुट करोगे तो वन का स्क्वायर, टू पुट करोगे टू का स्क्वायर, थ्री पुट करोगे थ्री का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप फाइव पुट करोगे 25 आएगा, सही, लेकिन आप सिक्स भी पुट कर सकते हो अगर ऐसे केवल इतना लिखोगे तो आपको इसको और एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, एंड यक्स इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, ये भी आपको लगाना पड़ेगा। मतलब यक्स जो है वो नेचुरल नंबर तो है ही, साथ ही साथ में फाइव से छोटा या बराबर है। तो फाइव से छोटा या बराबर मतलब फाइव रख सकते हो, फाइव नेचुरल नंबर है बिल्कुल। फाइव से छोटा आप फोर रखोगे, फोर भी नेचुरल नंबर है। फोर से छोटा आप थ्री रखोगे, थ्री भी नेचुरल नंबर है। तो ये दोनों कंडीशन के साथ में ये आपका क्या है?
ये आपका क्या है, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ये प्रॉपर्टी है। और ये आपका क्या है, वेरिएबल है। तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या केवल एक ही यही तरीका होगा? नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के। आपके ऊपर है किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो इसमें इनफाइनाइट मेथड हो सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। ये तरीका यूज किए हम लोग, ऐसे और भी तरीके आप लिख सकते हो, कई सारे तरीके यूज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। मान लीजिए ऐसा हम लिखे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ने लिखे केवल एक्स लिख देते, केवल एक्स लिख देते। अब जो कंडीशन हम लगाएंगे वो लगाएंगे एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर आप लिखो या ऐसा लिख दो आप। ठीक है, आप ऐसा लिख दो, एक्स की वैल्यू है क्या हमारे पास, एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपकी एन स्क्वायर है, जहाँ पे एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। एक्स की वैल्यू में एन स्क्वायर लिख रहे हैं, और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है बिल्कुल। और आप एक चीज़ लगाना पड़ेगा, एन की वैल्यू 5 से छोटी है। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं एक बार चेक करके। नेचुरल नंबर हम बोले हैं, एक्स ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। क्या है ये वेरिएबल है हमारा, ये वेरिएबल है। और ये हमारा पूरा प्रॉपर्टी है क्या, एक्स की जो वैल्यू एन स्क्वायर के बराबर आएगी, एन हमारा नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है बराबर है। तो 5 से छोटा है बराबर मतलब आप 5 पुट कर सकते हो, 5 से छोटा 4 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो। तो ये तरीका भी है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो सेट बिल्डर मेथड में आप कई सारे तरीके यूज कर सकते हो। मान लीजिए एक और तरीका हम कोई देखना चाहते हैं, देखिए एक और तरीका देखना चाहते हैं, ऐसा लिख सकते हो, एज इक्वल टू आप लिख दो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दो। देखिए आप कोई जो दूसरा तरीका सोच रहे होगे दिमाग में वो भी सही है, जितने तरीके आप सोच सको सब सही है। ठीक है, मान लीजिए हम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, टू से लेकर के 6 तक है। एक्स की वैल्यू 2 से लेकर के 6 तक, और साथ में आप ऐसा भी लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई समस्या नहीं, नेचुरल नंबर आप लिख दो, या आप ऐसा लिख दो पॉजिटिव इंटीजर होगा, 2 से बड़ा या 6 से, 2 से बड़ा या बराबर है, 6 से छोटा या बराबर है। तो आप एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखो, या आप ऐसा भी लिख सकते थे, और ऐसा लिख सकते थे आप एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस। अभी मैं आपको सब समझाएंगे, जेड प्लस का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, अभी सब आगे लिख रखे, सब आपको दिखाएंगे। तो जेड प्लस का मतलब आप पॉजिटिव इंटीजर लोगे, और 2 से बड़ा वो 6 से छोटा लेना है, तो आप 2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, इक्वलिटी का साइन है। 2 लोगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1। 3 लोगे 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर 4। 4 लोगे तो 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9। 5 लोगे 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। 6 लोगे 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर 25। मतलब ये है कि आपके लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल आपने चेंज कर दिया, वेरिएबल आपका ये हो चुका है। ठीक है, ये आपका वेरिएबल हो चुका है। अब वेरिएबल पे आपकी कंडीशन लगी हुई है, एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर आप वेरिएबल बोल रहे हो, और एक्स पर कंडीशन लगा दी आप 2 से 6। तो ये तरीके हैं आपका ना, देखिए यहाँ पे बीच में आप और लगा दो, और और मतलब आप ये तरीका यूज करो या दूसरा तरीका, ये फर्स्ट तरीका आपका मान लो, ये सेकंड तरीका है, और ये थर्ड तरीका। ऐसे आपके और भी तरीके हो सकते हैं, कोई और तरीका आप सोच सकते हो, आपके ऊपर है। तो एक दो तरीके आप और इसी क्वेश्चन को लिखने का ट्राई करिए। ठीक है, तो एक सेकंड, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको? तो कैसे हम लोग सेट बिल्डर मेथड में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका क्या था, सबसे पहला आपका था रोस्टर मेथड, दूसरा आपका है सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में लिखना आपको समझ में आना चाहिए कैसे हम लोग यहाँ पे लिखे। तो बिल्कुल क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सम स्टैंडर्ड सेट्स जनरली भी यूज, मतलब कुछ सेट हैं जो जिनका जनरली हम लोग यूज करते हैं, उनमें सबसे पहला आपका है नेचुरल नंबर। देखिए अभी हम यूज भी किए, देखिए नेचुरल नंबर 1 से 2 से 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से। फिर आपका होल नंबर आता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, इंटीजर्स आता है। जेड को इंटीजर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका 0 है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मतलब आप ऐसा लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ये सब आपके इंटीजर्स आ जाएंगे। फिर जेड प्लस लिखने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 करके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सब। और आपके क्या हो सकते हैं, जेड माइनस लिखने का मतलब क्या है आपका, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। सही,
क्यू लिखने का मतलब होता है रेशनल नंबर, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, पी और क्यू आपके इंटीजर्स आएंगे और क्यू आपका जीरो नहीं हो सकता, इतना बात तो आपको पता हो। फिर आई से रिप्रेजेंट करने का मतलब देखिए, आई से कभी कभी हम लोग इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर के फॉर्म में भी, इरेशनल नंबर्स को भी हम लोग आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन में आएगा तो आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। इसको देखिए आप, आर का मतलब होता है रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। तो सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब का कलेक्शन आपका रियल नंबर ही बनेगा। तो रियल नंबर में माइनस इन्फिनिट इन्फिनिट सारी वैल्यूज आ सकती हैं, तो या तो वो नेचुरल होंगी, या तो होल होंगी, या तो इंटीजर होंगी, या तो रेशनल होंगी, और या तो इरेशनल होंगी। इन सबका कलेक्शन आप ले लोगे तो पूरे रियल नंबर मिल जाएगा। 9 आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक्स प्लस आयोटा वाई हो सकता है, और वाई आपका जीरो नहीं होगा, एक्स और वाई आपके रियल नंबर होते हैं। तो ये सारा 9 बेसिक सेट हैं जो कि आपके यूज होते हैं, ठीक है। 9 बेसिक सेट हैं आपके यूज होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इसका रीडिंग लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा ढंग से क्या हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, उन सबका डिस्कशन हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।